Hi everyone, welcome back to my channel Break Disability Barriers. This is Lakshika here and आज हम करने वाले हैं पेपर 7 में यूनिट 1.5, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 1.5 करेंगे। यूनिट 5 है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के कार्य क्या क्या हैं, जिसमें कि फर्स्ट है नेशन बिल्डिंग, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन, कल्चरल ट्रांसमिशन एंड वैल्यू एजुकेशन। Nation building. In order to make India a frontline country and economy, the government has launched schemes such as Digital India and Make in India, which require the education system, especially higher education. So इंडिया को जो है फ्रंट लाइन कंट्री बनाने के लिए एंड उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है स्कीम्स लॉन्च की है, जिसमें कि एक डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया है। और इनसे क्या होगा, हमारा जो राष्ट्र है वो आगे बढ़ेगा। और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, खास करके हायर एजुकेशन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो सक्सेस है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज पर और इनकी अवेलेबिलिटी, यानी कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है कि कितनी सक्सेस होंगी डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया। इससे जो है हमारे ह्यूमन गोल्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं, यानी कि मानव लक्ष्य। हमारी एजुकेशन से ही हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक एरिया जो है अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। This scheme, among other things, aims to provide these institutions with complete academic, financial, administrative and regulatory autonomy so as to raise their competitiveness at the international level. इन स्कीम्स को बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए इनका गोल है कि इंस्टीट्यूशंस को एकेडमिक, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है कॉम्पिटिशन्स बढ़े और सारी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पास और प्राइवेट सेक्टर के पास नेशन बिल्डिंग में पार्ट लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। The children are taught basic moral and values in the school. They should be taught by emphasizing the idea through many activities, stories and tales which will encourage them to engage in behaviors. स्कूल्स में बच्चे को मॉरल वैल्यूज सिखानी चाहिए, और वो कैसे सिखाएंगे हम? एक्टिविटीज़ के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, टेल्स यानी कि कहानियों के थ्रू हम बच्चे को मॉरल वैल्यूज सिखाएंगे, जिससे कि जो बच्चे का बिहेवियर होगा वो उसमें एंगेज होगा, यानी कि उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा उस एक्टिविटी में, वो एंगेज रहेगा और उससे मॉरल वैल्यूज सीखेगा। रोल ऑफ एजुकेशन और नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि एजुकेशन का क्या रोल है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एजुकेशन के उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइजेशन देनी चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल पे? कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, क्लेन यानी कि गोत्र के बेसिस पे, इन पर डिस्क्रिमिनेशन बैन होना चाहिए। बेसिस ऑफ एडमिशन, यानी कि एडमिशन के जो बेसिस होंगे वो मेरिट बेस होंगे। स्टूडेंट्स को मेरिट के बेस पे एडमिशन दिया जाए, ना कि कास्ट रिलीजन के बेसिस पे। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, जैसे कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, SC ST के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता। स्कूल यूनिफॉर्म, इट शुड बी आइडेंटिफाइड, यानी कि एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए बच्चों की, ताकि बच्चों के मन में जो है भेदभाव वाली फीलिंग ना आए। ought to be taken by the students, यानी कि स्टूडेंट्स के द्वारा जो है शपथ लेनी चाहिए। स्कूल्स में मॉर्निंग में डेली शपथ दिलवाई जाए बच्चों से अपने नेशन के रिगार्डिंग। नेशनल एंथम, यानी कि बच्चे को मीनिंग पता है नेशनल एंथम का एंड सिंग प्रॉपरली। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, यानी कि बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं नेशनल फ्लैग से, उसके इम्पोर्टेंस बताएं और बच्चे को रिस्पेक्ट करना सिखाएं कि नेशनल फ्लैग के सल्यूट करना चाहिए, ना कि उसके डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज, यानी कि स्टूडेंट्स को, टीचर को अदर मेंबर्स के कोऑपरेशन के साथ में नेशनल डे सेलिब्रेट करने चाहिए, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, वो सब सेलिब्रेट करने चाहिए। स्कूल प्रोजेक्ट्स, यानी कि बच्चों से स्कूल प्रोजेक्ट्स जो आप करवाएंगे उनका कोई स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए उस एक्टिविटी का, जिससे कि बच्चे की जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो रिगार्डिंग कंट्री। Social integration. Education unifies the individual in society and create the sense of solidarity among them. Social integration जैसे कि वर्ड का मतलब है समाज का एकीकरण करना। एजुकेशन जो है व्यक्तियों को जोड़ती है और उनमें एकता की भावना को पैदा करती है। It helps the individual and groups to cooperate with one another and find a common ground for social life. एजुकेशन जो है हमें कोऑपरेट करना सिखाती है एक दूसरे के साथ और हमारी सोशल लाइफ को जीने में हेल्प करती है, यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है हमें।
लर्न द नॉलेज, लैंग्वेज एंड सोशल स्किल्स रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद अदर। एजुकेशन के थ्रू जो है हम नॉलेज सीखते हैं, भाषाएं सीखते हैं और सोशल स्किल्स सीखते हैं जिनसे कि हम इंटरेक्ट कर सके दूसरों के साथ हम कम्युनिकेशन कर सकें। नेशन बिल्डिंग जो है एजुकेशन के कारण ही होती है, क्योंकि एजुकेशन ही है जो कि लोगों को एक साथ जोड़ती है, दूसरों से बात करने की हमें नॉलेज देती है, लैंग्वेज सिखाती है, सोशल स्किल्स सिखाती है जिससे कि इंटरेक्शंस बढ़ सकें। दे ऑल्सो लर्न सोशल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। स्टूडेंट्स जो है वो टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ करिकुलम ही नहीं सीखते, वो सोशल वैल्यूज भी सीखते हैं टीचर से, स्किल्स भी सीखते हैं और एक्सपेक्टेशंस भी। दे एक्वायर पर्सनल आइडेंटिटी। जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, देशभक्ति से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं और एलिमेंट्री लेवल पे बच्चे जो हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, लिटरेचर सीखते हैं, लैंग्वेजेस, सोशल साइंस, कल्चर, आर्ट को लिंक करते हैं जिससे कि हमारी सामाजिक एकता बढ़ती है और हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है, यानी कि यूनिटी डेवलप होती है। कल्चरल ट्रांसमिशन। फंक्शन ऑफ स्कूल इज द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज टू न्यू जनरेशंस। यानी कि स्कूल का क्या काम है, कल्चरल नॉर्म्स को और वैल्यूज को नई नई जनरेशंस में ट्रांसफर करना। स्कूल जो है हमारी वैल्यूज सीखने में हेल्प करता है और हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है उसके साथ एक डाइवर्स पॉपुलेशन को सोसाइटी में कन्वर्ट करता है, उनको एक यूनिटी में लाता है। स्टूडेंट्स आर टॉट अबाउट लॉज एंड अवर पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ थ्रू सिविक्स लेसन। यानी कि बच्चों के जो नागरिक पाठ जो होते हैं बुक्स में, उनके आधार पर हम बच्चों को कानून और लाइफ के राजनीतिक तरीकों के बारे में हम पढ़ाते हैं। एजुकेशन का मेन एम है कि एक ह्यूमन में अच्छे, सच्चे और दिव्य यानी कि गुड, ट्रू एंड डिवाइन को डेवलप करना, ताकि दुनिया में एक मॉरल लाइफ जो है वो इस्टेब्लिश हो सके। एनरिच करता है एक हमारे कैरेक्टर को। Since education is a powerful instrument of social change and human progress, it is also a powerful tool to cultivate values in an individual. So education जो एक रिसोर्स की तरह काम करती है हमारे सामाजिक परिवर्तन में और ह्यूमन के प्रोग्रेस में। एक इंडिविजुअल में वैल्यूज़ को डेवलप करने में भी रिसोर्स की तरह ही एजुकेशन काम करती है और हमारे फ्यूचर जनरेशन को उनके सिटीजनशिप के रोल्स के लिए भी प्रिपेयर करती है, जैसे कि सैल्यूटिंग द फ्लैग और प्लेज लेना डेली। तो इस तरीके से हम अपने कल्चरल वैल्यूज़ को एक नई जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं। फॉर इनकलकेटिंग वैल्यूज़ मैनी एजुकेशनिस्ट हैव सजेस्टेड दैट डिफरेंट आइडियाज सच एज प्रोविजंस ऑफ वैल्यू बेस्ड करिकुलम। यानी कि बच्चे का जो करिकुलम है वो ऐसा हो जिसमें कि उसे वैल्यूज सीखने को मिले। डिज़ाइनिंग स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर टीचर। यानी कि टीचर्स के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं जिनमें कि उनकी ट्रेनिंग्स हो, उन्हें न्यू न्यू टेक्निक्स के रिगार्डिंग उनको ट्रेन किया जाए और अपडेट किया जाए विद न्यू रिसोर्सेज, ताकि बच्चों को भी वो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस के साथ पढ़ा सके। पब्लिकेशन ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन वैल्यूज़। यानी कि लिटरेचर का पब्लिकेशन जो है वो भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वैल्यू एजुकेशन मिले स्टूडेंट्स को। बुक्स में ऐसी स्टोरीज दी हों जिनसे कि सीखने को मिले बच्चे को कुछ अच्छा। फाउंडेशनल कोर्सेज भी जो हैं वो भी एजुकेशन बेस्ड होनी चाहिए। नेसेसिटी टू डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यानी टीचर एंड स्टूडेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइडेड हो, यानी कि रूल्स सेट हो जिसमें कि एक वेशभूषा आ जाती है। टीचर्स को वही पहनने चाहिए, वही वेशभूषा पहननी चाहिए जिससे कि एक समाज के बच्चे आते हैं। Next is value education. Value education awakens curiosity, development of proper interest, attitudes, values and capacity to think and judge oneself. So value education जो है हमारे अंदर curiosity, thinking power, critical जिसमें कि divergent thinking, interest इन सबको जो है डेवलप करने में हेल्प करती है, जो कि हमारे सामाजिक और प्राकृतिक एकता को बढ़ावा देती है, यानी कि सोशल एंड नेचुरल यूनिटी, इंटीग्रेशन को बढ़ावा देती है। The Vedas and Upanishads from the source of inspiration for the value education. वैल्यू एजुकेशन जो है वो हमारे इंडियन फिलॉसफी में ही निहित है और वेद और जो उपनिषद है हमारे वैल्यू एजुकेशन के लिए एक इंस्पिरेशनल सोर्स है, यानी कि हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि जो भी हम बच्चे को मोरल वैल्यू, सोशल वैल्यू सिखाते हैं, यानी कि नैतिक और सामाजिक मूल्य, वो सभी क्या है, वैल्यू एजुकेशन है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग चाइल्ड्स कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। यानी कि वैल्यू एजुकेशन से बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बढ़ता है। डिसीजन पावर इंक्रीज होती है बच्चे की, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, समाज के प्रति जो है जागरूकता बढ़ती है और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है जिससे कि वो अपनी ड्यूटीज़ जो है समाज के प्रति उन्हें समझ सके।
ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए और वैल्यूज़ को रीडिस्कवर्ड करना चाहिए जो कि उपनिषद और वेदास में दी हुई हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। साइंटिफिक टेम्पर ऑफ माइंड, यानी कि बच्चे का जो माइंड है वो साइंटिफिक थिंकिंग करने वाला हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो बच्चे की, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि वो एक प्रॉब्लम के हर एक एस्पेक्ट को देख सके और उससे सॉल्यूशन निकाल सके। लार्ज हार्टेडनेस, यानी कि बड़े दिल वाला बच्चा जो है सभी के साथ कोलैबोरेटिवली वर्क करे, टीम वर्क करे, ग्रुप वर्क करे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स को करे, जैसे कि वो सबके साथ सहयोग के साथ काम करे। कोऑपरेशन, यानी कि बच्चा सबके साथ कोऑपरेटिवली बिहेव करे, सबके साथ उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रहे और सहयोग के साथ काम करे सबके साथ। टॉलरेंस, बच्चे में सहन करने की क्षमता विकसित हो। रिस्पेक्ट फॉर द कल्चर ऑफ अदर ग्रुप्स, यानी कि बच्चा दूसरे बच्चों के कल्चर की भी रिस्पेक्ट करे जितने की वो अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करता है। हर एक बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है तो अलग अलग कल्चर से भी वो बिलोंग करता है, तो एक दूसरे के साथ जब वो कोऑपरेटली काम करेंगे तो वो एक दूसरे की संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में सीखेंगे। डिसिप्लिन, बच्चा जो है अनुशासन में होना चाहिए, एक पंक्चुअलिटी जो है बच्चे के अंदर होनी चाहिए। सो ये था हमारा आज का सेशन गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस सेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड पेपर 7 की यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो चुकी है, 5 सब यूनिट्स। कल हम जो है नेक्स्ट यूनिट करेंगे। यूनिट 1 की सारी सब यूनिट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।